ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बजट पेश होगा, 23 जुलाई 2024 है और आज बजट पेश होगा सदन में। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाले हैं, उनके ऊपर पूरी बाजार, शेयर बाजार की निगाहें बिल्कुल टकटकी लगाए देख रही हैं। यानी 11 बजे के बाद बाजार में एक भूचाल आ सकता है, या तो अप साइड भागेगा या डाउन साइड, क्योंकि बजट के बाद ही तो पता लगेगा कि किन किन वस्तुओं की दाम बढ़ी है और किस किस की दाम घटी है। मैंने शुरू में कहा था, न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न हम उधर के रहे हम। यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। वह जो है बहुत सोच समझ के भाजपा गठबंधन में आए थे। 240 सीटों वाली भाजपा को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने समर्थन देकर सरकार तो बनवा दी, और लालच यह था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, हम नौकरियां बांटेंगे, और जो उनकी 43 विधायक वाली यानी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई, वो धीरे धीरे नंबर 1 पर ले आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, उनकी पार्टी आज की तारीख में बहुत छोटी है बिहार में, वो अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश में थे कि केंद्र सरकार से कहकर कुछ विशेष पैकेज ले लेंगे, विशेष राज्य का दर्जा ले लेंगे, और हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार में भी चुनाव हो जाए। ऐसे बिहार में 2025 में चुनाव होना है, तो वक्त से पहले अगर चुनाव हो जाए तो हम 42 सीट, यानी पहले 43 विधायक था और बीमा भारती छोड़ के चली गई, तो अब 42 हो गया है। तो 42 विधायकों वाली पार्टी को कम से कम हम 75 विधायक तो कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास 12 सांसद हैं, लोगों ने हमको पसंद किया है, और विशेष पैकेज होगा, नौकरियां बांटेंगे, तो बिहार में हम नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पे सदन में लिखित रूप में दे दिया कि बिहार फिट नहीं बैठता विशेष राज्य का दर्जा हेतु। रही बात ये, इधर एक बड़ी साजिश हो रही थी केंद्र में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खिसकाने की तैयारी थी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि भाजपा का एक अच्छा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अब योगी जी को खिसकाते खिसकाते ऐसा लग रहा है कहीं मोदी जी न खिसक जाए। कारण योगी जी ने ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया, ऐसी चाल चल दी, ऐसा फरमान जारी कर दिया कांवरियों के मेला के ऊपर कि आप लोग अपनी अपनी जाति, टाइटल सब कुछ लिखेंगे ठेले के ऊपर। यानी अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से है, उसका नाम जावेद है, तो मोहम्मद जावेद लिखेगा, अशरफ लिखेगा, फरीद लिखेगा, इस तरह का, ताकि धार्मिक आधार पर बंटवारा हो सके। और यह केवल जनता पर ही निशाना नहीं था। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 10 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करके योगी आदित्यनाथ जी 10 का 10 सीट जीतना चाहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कारण कि ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जदयू जो उनको समर्थन दे रही है मोदी जी को, वह अल्पसंख्यकों की बात करती है। चंद्रबाबू नायडू ये अल्पसंख्यकों के बात करते हैं, और योगी जी का फरमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गया। तो कहीं न कहीं से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को केंद्र से खिसकाने की तैयारी हुई भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फरमान के द्वारा, ताकि मोदी जी अपने आप में असहज महसूस करें, अमित शाह जी अपने आप में असहज महसूस करें, और ये जो कहते हैं कि योगी जी आप कमज़ोर हैं, यह संदेश उत्तर प्रदेश से दिल्ली को मिले कि हम कमज़ोर नहीं, आप कमज़ोर हैं, क्योंकि समर्थन वाली सरकार आपकी है। हमसे तो भले ही ओम प्रकाश राजभर समर्थन वापस ले लें, या बाकी जो संजय निषाद हैं वो चले जाएंगे, फिर भी योगी सरकार रहेगी। तो कुल मिलाकर राजनीति के अंदर कूटनीति और कूटनीति के अंदर राजनीति हो रही है। कहने का तात्पर्य है, किसी का नज़र बजट के ऊपर है, किसी का नज़र जाति धर्म के ऊपर है, और अखिलेश यादव जो
विरोध करते हैं, उनका भी जो है पूरा का पूरा राजनीति सामने आ गया। ये बार बार कहते हैं हम शूद्र हैं, बार बार कहते हैं अल्पसंख्यकों को जो है मतलब मौका मिलना चाहिए, SC ST OBC को मिलना चाहिए। ये केवल सदन में मौका चाहते हैं। अगर सड़क पर किसी ने उस पर जाति धर्म का नाम लिखवा दिया तो वहां पर विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले ठेले पर जब नाम लिखा जाता है तो उसका विरोध करते हैं। जनता ये समझ नहीं पा रही है ये चाहते क्या है। अगर आप जातिगत जनगणना करवाकर संवैधानिक रूप से अलग थलग करना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ठेले पर नाम लिखवा दिया, इसमें गलत क्या करवा दिया। कहने का मतलब यह सवाल सत्ता से भी होनी चाहिए, सवाल विपक्ष से भी होनी चाहिए। जनता गुमराह हो जाती है। आप हैं किसके साथ, किसकी जो है मतलब आप जो है पैरवी कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज का अथवा आप सामान्य वर्ग का। आप चाहते क्या है, केवल सदन में ही जातिगत बातें हो, केवल आरक्षण के तहत जो आने वाली जितनी भी जातियां हैं उनके आरक्षण की बातें हो। अगर जो धार्मिक मामले में ऐसा कहा गया है वहां आप विरोध क्यों कर रहे हैं। आप तो पहले से ही चाहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन समाज से हैं, तो हमको अलग कर दिया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो ठेले पर नाम लिखवा दिया है। अब क्या दिक्कत है, ये सवाल बहुत सारे लोग विपक्ष के नेताओं से भी पूछते हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं से भी सवाल करते हैं कि आपने भेदभाव क्यों कर दिया। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर विभाजनकारी राजनीति इस देश में तो रही है, चाहे वो सत्ता के लोग हों अथवा विपक्ष के लोग हैं। रही बात ये कि आज बजट है और बजट में पेश होने के बाद शाम तक साफ हो पाएगा कि होने वाला क्या है, बाजार किधर जा रहा है, आम जनता को कुछ रिलीफ मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, अथवा यह जो बजट होगा केवल उद्योगपति घरानों के लिए। ले देकर हम ये कह रहे हैं कि हम नज़र बनाए हुए हैं बजट के ऊपर, और आप भी बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।